हाँ जी, 11th क्लास कॉनिक सेक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ पैराबोला x square is equal to py passes through the point 42, then find the length of the latest rectum of the parabola. Yes, स्टैंडर्ड पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है वो रिकॉल करिए बेटा, और ये कंसेप्ट यूज करिए, फोटो से पास कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए। 42 पॉइंट से पास हो रहा है ये पैराबोला, तो एग्जैक्टली पी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पी इज 8 और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी है आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये अगर आपका पैराबोला है बेटा तो लेटेस्ट रेक्टम की आपकी है, राइट। 4a सभी पैराबोलास की लेंथ होती है स्टैंडर्ड की, आपको पता है। यहाँ पर पी 4a को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो गई, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ए, राइट। क्योंकि पी पूरा 4a की जगह ही दे रखा है आपका लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 8 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट find equation of the circle which passes through the point 32 and has its center as 2। पासिंग पॉइंट दे रखा है बेटे, सेंटर दे रखा है, करिए कैलकुलेट। देखिए सर्कल में आपको एक दे रखा है पासिंग पॉइंट और एक दे रखा है सेंटर, ठीक है। सेंटर तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा, और इजिली निकाल सकते हैं। देखिए दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस डिफरेंस 1 या -1 ही आ रहा है, जब आप उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 2, राइट। रेडियस स्क्वायर होता है √2 स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस जो यहाँ निकलेगी दैट इज रूट, और आप उसे इसमें पुट करेंगे तो बस इसको आपने फटाफट सोचना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। यहाँ से आपका आया 4, यहाँ से आया 9, 4 प्लस 9 13, और राइट में 2, 9 प्लस 2 यही काम आप 11, राइट। एंड प्लीज फास्ट कैलकुलेट करना। Okay. Find the value of 5k if k denotes the length of the latest rectum of an ellipse whose foci are 0 plus minus 3 and length of the minor axis। एलिप्स के सारे कंपोनेंट्स रिकॉल करिए बेटा, और जो जो रिक्वायर्ड है यूज करिए, 5k की वैल्यू निकालिए, करिए ट्राई। देखिए एलिप्स मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल करवा रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने जो क्लासिफाई किया था दो फॉर्मेट में, ए या तो बड़ा होगा बी से या ए छोटा होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट कंपोनेंट से आप देखें, यहाँ फोकाई आपको दे रखा है बेटा 2 प्लस माइनस, दैट मीन्स वाई एक्सिस पर फोकाई लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ए वन कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है बेटा आपकी। फोकाई आपके वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो ए लेस देन बी, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी 2a, जो कि 8 दे रखी है, दैट मीन्स ए क्या हो गया 4, और फोकाई क्या क्या होते हैं कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस, जो कि यहाँ पर देता है आपको सी ए बी में रिलेशन क्या होता है आपका सी स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी ग्रेटर होगा, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से बी निकालेंगे आप, दैट इज सी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर इज 16, 25, दैट मीन्स बी आपका निकल गया 5, ठीक है। आपसे पूछ के जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है 5 के पूछ के, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर क्या होगी बेटा
टू ए स्क्र बाय बी पड़ा है वो नीचे आता है बेटा। 5 इंटू ए स्क्र 60, 5 ये आपका कैंसिल हो गया, लेफ्ट विथ 32 वैल्यू। और क्विकली देखिए कैसे करना है, बस आपने यहाँ से सी, यहाँ से ए, बी निकाला और बी को इस फॉर्म आराम से मैं जस्ट आपको कंपोनेंट सारे पता होंगे। चलिए नेक्स्ट, if one of the foci of the ellipse 9x square plus 65 square is equal to 144 is AB, then find the value of 2a square plus 3b square। yes बताइए बेटा। आपको जो एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिखें तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ से आप फटाफट गेस कर सकते हैं ए इज 4 बी 3, ये वाला नहीं। ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखते हैं वाला। चलिए मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ए इज 4 बी इज, ए ग्रेटर है, ठीक है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर सब कुछ है। सबसे पहली बात तो जो ये पॉइंट दे रखा है आपको फोकाई है, तो इसका बी कोऑर्डिनेट सी, जो ए है वो होगा सी। सी कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पर हम सी स्क्वायर इज ग्रेटर जो वैल्यू होती है ए स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर 9, दैट मीन्स सी स्क्वायर इज 7। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी है एक्चुअली प्लस माइनस 7, ओके, प्लस माइनस रूट 7 प्लस माइनस सी, ये आपका फोकाई होगा। आप इजिली निकाल सकते हैं 2a स्क्वायर 2 इंटू 7 स्क्वायर इज 7 प्लस 3b है तो ये 2, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू 40। ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशंस यहाँ ध्यान रखिए, वहां से सभी कंपोनेंट्स निकालना क्लियर रखिए, और यहाँ एग्जैक्टली क्या नीड है वो ही नहीं। ठीक है, ये भी आप चेक कर पा रहे हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करिए और फटाफट। ओके, if one of the foci of the ellipse 4x square plus y square is equal to 4 is AB, then find the value of 3a square plus 5b। Similar kind of question बेटा, चलिए करिए फटाफट। देखिए आई थिंक पिछले क्वेश्चन से ही आप गेस कर पाए होंगे कि जो सी स्क्वायर है ना, वो आपका यहाँ पे इन कोफिशिएंट्स का डिफरेंस आने वाला है ना। मैं अगर एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, ये आई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ए स्क्वायर है एक बी स्क्वायर है, आपने उनका डिफरेंस जो निकालना है वो सी है। ठीक है, तो ये भी आप शॉर्टकट और यूज कर सकते हैं फटाफट सी निकालने के लिए। और यहाँ पर आपको इतना पता चल गया कि बेटा ए जो है वो बी से छोटा है। मैं ए बी अब यहाँ ही से पढ़ रही हूँ, ठीक है, कैपिटल ए बी, तो इसके हम डेनोमिनेटर्स पढ़ते हैं। दैट मीन्स जो फोकाई है में एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ से सीधे आएगा प्लस माइनस, यही आपको ए बी लिखा है बेटा। दैट मीन्स A0 B इज प्लस माइनस वन ऑफ द फोकाई कह रखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में से एक चीज रहे हैं बस, ठीक है, पॉजिटिव कर लेते हैं, बता देते हैं 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, दैट मीन्स 0 प्लस 5 स्क्वायर 3। ओके, ये क्वेश्चन है बेटा प्रैक्टिस के लिए, मैं बार बार कहती हूँ आपको, भी नहीं है सबने मेंटल मैथ ले जाना, अब तक सेक्शन हो भी गया, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्ट लर्निंग के लिए क्वेश्चन सबको ही बार बार कहती हूँ करिए। चलिए दैट्स ऑल फॉर